दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भले ही भारत पर आज 50% टैरिफ लागू कर दिया हो, इसके बावजूद भी भारत के पास एक ऐसी इंडस्ट्री है, अगर भारत ने उसके एक्सपोर्ट्स अमेरिका में रोक दिए तो पूरा अमेरिका बीमार पड़ जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयों की, जिन पर ट्रंप ने किसी भी तरीके का टैरिफ लागू नहीं किया है। और इसके पीछे वजह या फिर मजबूरी कही जा सकती है, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे सस्ती दवाइयाँ बनाता है और ट्रंप को डर है कि अगर भारत ने दवाइयाँ एक्सपोर्ट रोक दी और वही दवाइयाँ हम किसी दूसरे देश जैसे कि अफ्रीका के तमाम गरीब देश, हम वहाँ दवाइयाँ एक्सपोर्ट करें, हम साउथ अमेरिका के कई देशों में दवाइयाँ एक्सपोर्ट करें, इवन यूरोप के अंदर भी कई ऐसे देश मौजूद हैं जहाँ पर बहुत महंगी दवाइयाँ मंगाई जाती हैं दूसरे देशों से, तो भारत सस्ती दवाइयाँ एक्सपोर्ट करते हुए अमेरिका के पूरे रास्ते ब्लॉक कर सकता है और इसी डर की वजह से कई अरब डॉलर का व्यापार इम्पैक्ट पड़ सकता था। और ये डर देखते हुए ट्रंप ने किसी भी तरीके का टैरिफ भारत की दवाइयों पर नहीं लगाया है। तो ये जानते हैं आज के इस वीडियो में कि भारत की इंडस्ट्री किस तरीके से काम करती है और कैसे भारत ने अपने इस एक स्टेप से पूरी दुनिया को मैसेज देने की कोशिश की है कि भले ही आपकी हर एक इंडस्ट्री पर मोनोपोली ना हो, लेकिन आपके पास कोई ना कोई ऐसी इंडस्ट्री होनी चाहिए जिसमें ग्लोबल शेयर परसेंटेज आपका सबसे ज्यादा हो, जिसकी वजह से कोई भी देश आपकी कोई एक इंडस्ट्री को टच ना कर पाए और आपका जो बोलबाला है पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो उसी तरीके से मेंटेन रहे। यदि आपको काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब जैसा कि आप जानते होंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और भारत की दोस्ती को देखते हुए भारत पर पहले 25% टैरिफ लगाया। भारत को धमकी दी गई कि अगर भारत रूस से अभी भी तेल खरीदता रहेगा तो भारत पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। और भारत कुछ कहता कर पाता, भारत ने साफ शब्दों में कह दिया कि हम रूस से तेल व्यापार को नहीं रोकने वाले हैं और ट्रंप ने गुस्से में आकर के भारत पर 50% टैरिफ लागू कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत की दवाइयां, भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स पर किसी भी तरीके का टैरिफ नहीं लगाया गया है, जिसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस दी जा रही है फार्मास्यूटिकल्स यानी कि दवाइयों की। और इसकी वजह से लगभग 30 अरब डॉलर का जो भारत अमेरिका के बीच व्यापार है, इस पर किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने भारत पर यह टैरिफ रूस से खरीदे जाने वाले कच्चे तेल के कारण लगाया। हालांकि अमेरिकी व्यापार का जो विस्तार अधिनियम धारा 232 है, उसके तहत कई उत्पाद जैसे कि भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल पर टैरिफ पर छूट दी गई है और इससे भारत को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन ये इंटरेस्ट सिर्फ भारत का नहीं बल्कि पूरे अमेरिका का है। अमेरिका ये बात अच्छे से जानता है कि भारत ये दवाइयां दूसरे देशों में आसानी से एक्सपोर्ट कर सकता है। भले ही भारत को ज्यादा प्रॉफिट ना मिले, लेकिन एज अ पावरफुल कंट्री हम इसे सबक सिखा सकते हैं। अगर हम डेटा वाइज बात करें तो साल 2023 से अगर निकाला जाए तो अमेरिका के अंदर जितनी दवाइयां इंपोर्ट कराई गई हैं उसका 6 से 7% हिस्सा सिर्फ भारत से मंगाया गया और ये सिर्फ एक डेडिकेटेड सेगमेंट की दवाइयां हैं। अगर टोटल वैल्यू निकालेंगे तो लगभग 10 अरब डॉलर की दवाइयां भारत ने अमेरिका को एक्सपोर्ट कर दी। और इसी वजह से अमेरिका का जो हेल्थ सेक्टर है, अमेरिका का पूरा हेल्थ केयर सिस्टम है, ये इफेक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा कम कॉस्ट में है। अगर ये दवाइयाँ सस्ती ना जाए तो अमेरिका के अंदर एक एक डॉक्टर की फीस इतनी ज़्यादा है कि आप हैरान हो जाएंगे। और भारत की दवाइयों की वजह से अमेरिका का जो हेल्थ केयर सिस्टम है, इसकी कॉस्ट सेविंग होती है। इंडियन कंपनीज की वजह से अमेरिका का जो हेल्थ सिस्टम है वो करीब 219 बिलियन US डॉलर का था साल 2022 में और टोटल 1.3 ट्रिलियन था बिटवीन 2013 टू 2022। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है और अमेरिका जरा सा भी रिस्क नहीं लेना चाहता। एंड आज की डेट की बात करें यानी कि साल 2025 की, तो अमेरिका के अंदर जितनी दवाइयां एक्सपोर्ट की जाती हैं उसका 47% हिस्सा भारत से एक्सपोर्ट किया जाता है। यूएस जेनरिक पार्टिसिपेशन भारत का है, इंडियन कंपनीज का शेयर 47% है। इसके अलावा बोसनवर्स की बात की जाए तो 15% भारत का शेयर है। वहीं वैक्सीन की बात की जाए तो 65 to 70% वैक्सीन हम सप्लाई करते हैं और ये डेटा किसी और का नहीं बल्कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कंफर्म किया हुआ डेटा है। वहीं हम अपने देश की इंडस्ट्री की बात करें तो आज देश के अंदर 15,000 से भी ज्यादा ऐसी फैक्ट्रीज हैं जहां पर दवाइयां बनाई जाती हैं और इंडिया का फार्मास्यूटिकल्स मार्केट करीब 50 बिलियन US डॉलर का था साल 2023 और 24 में और अब ये बढ़कर के लगभग 70 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचने वाला है। एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो भारत लगभग 50% से ज्यादा यानी कि 26 से 30 अरब डॉलर का ये एक्सपोर्ट कर देता है। भारत के पास 60,000 से भी ज्यादा जेनरिक दवाइयां और 60 से भी ज्यादा कैटेगरी
कंट्रीज शामिल हैं। भारत का दवाइयों पर बोलबाला कुछ इस तरीके से है कि अमेरिका का 46% और यूके जैसे देशों का 25% दवाइयों की सप्लाई भारत अकेले करता है। ग्लोबल वैक्सीन की सप्लाई 50% भारत की तरफ से की जाती है। ऑल ओवर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। तो इतना बड़ा रिस्क देखते हुए अमेरिका ने इस पर किसी भी तरीके का टैरिफ नहीं लगाया है। लेकिन क्या आपके हिसाब से भारत को एक छोटा सा गेम खेलना चाहिए और अमेरिका की सप्लाई चेन किसी दूसरे देश की तरफ चेंज कर देनी चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिए। भारत के ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।